कौवे के बिना क्यों होता है श्राद्ध अधूरा? जाने कारण और मान्यताएं। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विनी मास की अमावस्या तक का समय श्राद्ध एवं पितृपक्ष कहलाता है। श्राद्ध पक्ष पितरों को प्रसन्न करने का एक उत्सव है। इन 16 दिनों में पितरों के अलावा देव, गाय, श्वान, कौवे और चींटी को भोजन खिलाने की परंपरा है। गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए गाय का महत्व है। वहीं पितृपक्ष में श्वान और कौवे पितृ का रूप होते हैं, इसीलिए उन्हें भोजन खिलाने का विधान है। श्राद्ध पक्ष से जुड़ी कई परंपराएं भी हमारे समाज में प्रचलित हैं। ऐसी ही एक परंपरा है जिसमें कौवों को आमंत्रित कर उन्हें श्राद्ध का भोजन खिलाते हैं। पितृपक्ष में कौवों को भोजन देने का विशेष महत्व होता है। कौवा यमराज का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कौवा श्राद्ध का भोजन ग्रहण कर लेता है तो पितृ प्रसन्न और तृप्त माने जाते हैं। आचार्य ने बताया कि पुरातन मान्यता है कि एक ऋषि ने कौवे को अमृत खोजने भेजा था। उसे ये समझाया कि सिर्फ अमृत की जानकारी ही लेना, उसे पीना नहीं। काफी परिश्रम के बाद कौवे को अमृत की जानकारी मिली और पीने की लालसा वह नहीं रोक पाया और अमृत पान कर लिया और बाद में इसकी जानकारी ऋषि को दी। इस पर ऋषि ने क्रोधित होते हुए उसे श्राप दिया कि तूने मेरे वचन को भंग कर अपवित्र चोंच से अमृत को भ्रष्ट कर दिया, इसीलिए तुम्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाएगा। लेकिन अश्विनी मास में 16 दिन पितरों का प्रतीक समझकर सम्मान दिया जाएगा। भारत के अलावा दूसरे देशों की प्राचीन सभ्यताओं में भी कौवे को महत्व दिया गया है। गरुड़ पुराण में बताया है कि कौवे यमराज के संदेश वाहक होते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि कौवा एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पितृदूत कहलाता है। यदि पितरों के लिए बनाए गए भोजन को यह पक्षी चख ले तो पितृ तृप्त हो जाते हैं। कौवा सूरज निकलते ही घर की मुंडेर पर बैठकर यदि वह काऊ काऊ की आवाज़ निकाल दे तो घर शुद्ध हो जाता है। आचार्य ने रामायण में आए प्रसंग में बताया कि त्रेता युग में इंद्र के पुत्र जयंत ने ही सबसे पहले कौवे का रूप धारण किया था। श्री राम एवं सीता पंचवटी में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। श्री राम सीता माता के बालों में फूलों की बेड़ी लगा रहे थे। यह दृश्य इंद्रपुत्र जयंत देख नहीं सके। ईर्ष्यावश उन्होंने कौवे का रूप धारण किया एवं सीता माता जी के पैर पर चोंच मारी। राम ने उसे सजा देने के लिए तिनके का बाण चलाकर एक आंख फोड़ दी। उसने अपने किए की माफ़ी मांगी। तब राम ने उसे ये वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया भोजन पितरों को मिलेगा। तभी से श्राद्ध में कौवों को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है।